हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल स्टडी। आज हम लोग मैप्स देखने वाले हैं। आपको पता है हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, प्लेसेस इन न्यूज़ थ्रू मैप्स। तो ये हर सैटरडे को हम लोग लेकर आते हैं और ये वीक 4 है। वीक 4 एज इन कि जनवरी का, चूंकि ये वीकेंड लास्ट वीकेंड है तो जनवरी का, तो ये वीक 4 हुआ, वीकेंड 4 हुआ। तो वीकेंड 4 का है और अभी ये दूसरा ही हफ्ता है, यानी सेकंड ही वीक है जब हमने ये स्टार्ट किया है। तो आज ये दूसरा ही प्रोग्राम है। इससे पहले वाला प्लेसेस इन न्यूज़ वाला प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको याद दिला दूं कि हर सैटरडे को हम लोग ये लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे वीक का जितनी प्लेसेस होंगी न्यूज़ में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, और देखेंगे उसके आसपास की चीज़ें भी और समझेंगे कि कौन कौन सी प्लेसेस जो है न्यूज़ में रही और क्या हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं जल्दी से। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो पेरुवियन गवर्नमेंट ने 90 डे का जो एनवायरमेंटल इमरजेंसी है वो अपने कोस्टल टेरिटरी में जो है घोषित किया है, बिकॉज ऑयल स्पिल वहां पर देखा गया है। लगभग 6000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो वहां के सी में जो है मिला है। तो और जब ऑयल स्पिल आ जाता है तो आप जानते हैं वो कंडीशन एक तरीके से वहां की एक्वेटिक जितना इकोसिस्टम होता है उसके लिए बहुत खराब हो जाती है ना। तो इस वजह से, और जानते हैं वोल्केनो जो टोंगा टोंगा के आसपास जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, हम लोगों ने लास्ट वाले में उसे कवर किया था। तो उसी को उसी की वजह से ये रिजल्ट मतलब आया कि क्रूड ऑयल वगैरह की वहां पर ऑयल स्पिलिंग की घटना हम लोगों को देखने को मिली। तो पेरू आपको देखना है। नाउ सी दिस, दिस इज द बाउंड्री ऑफ पेरू। ठीक है, ये पूरा साउथ अमेरिका का आपको मैप दिख रहा है। ये पेरू की जो ये है बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ से लगती है? क्या बोलीविया से लगती है? यस। ब्राजील से लगती है, कोलंबिया से लगती है, इक्वाडोर से लगती है। किसी और से लग रही है? चिले से लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो चिले, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। अब किसी और से लगती है? नहीं। याद रखिएगा, कोलंबिया से जरूर लगती है, इक्वाडोर से लगती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या इक्वेटर से पेरू पास होता है? यस और नो? ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री, ये है इक्वेटर, यहां से पास हो रहा है, लेकिन क्या ये लग रहा है? याद रखिएगा ना, साउथ अमेरिका में जो इक्वेटर से कंट्री लगती है उसका शॉर्ट फॉर्म है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आप पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, राइट? तो ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, केवल यही 3 कंट्रीज लगती हैं, बाकी कोई कंट्री नहीं लगती है। ये पेरुवियन कोस्ट है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। कहाँ से लगता है? साउथ पैसिफिक ओशियन से लगता है। मैं दिखाता हूँ आपको। सी, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। कितनी कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज लगती हैं, याद रखिएगा। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। साउथ अमेरिका में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो ई इक्वाडोर, सी कोलंबिया, ब्राजील, और यही आपका वेस्ट टू ईस्ट का क्रम भी है। ठीक है, ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। नेक्स्ट, जीएस डक्स, जीएस डक्स याद रखना, गैबन, साओ टोमे, डी फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, करेक्ट है, यू से युगांडा। नाउ सी से दिस कॉन्गो, के से केन्या, और एस से सोमालिया। ठीक है, ये कितनी कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 10 3 13। तो 3 कंट्रीज वेस्ट में, 3 कंट्रीज ईस्ट में, और सेंटर में लगती हैं 7 कंट्रीज। तो 13 कंट्रीज इक्वेटर से क्रॉस करती हैं। इक्वेटर यानी इन 13 कंट्रीज से क्रॉस करता है। तो आपको याद रखना है, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील। देन जीएस डक्स, जीएस यानी गैबन, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। देन GS ducks, D for Democratic Republic of Congo, then C for U for Uganda, ducks, C for Congo, now K for Kenya, S for Somalia. नाउ जो एशियन कंट्रीज हैं, एशिया में जो कंट्रीज लग रही हैं वो 3 हैं। किम, किम किम जोंग उन याद आ रहा है आपको? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। तो उससे KIM, किम याद रखना। और यहाँ पर आपको किम का जो क्रम है, यानी जो अरेंजमेंट है, वो ईस्ट टू वेस्ट ऐसा है: किरिबाटी, इंडोनेशिया एंड मॉलडीव्स। ठीक है, किरिबाटी, इंडोनेशिया, मॉलडीव्स, यहाँ पर ईसीबी,
और यहाँ पर जीएस टैक्स। तो ईसीबी, जीएस टैक्स, किम, ये आपका पूरा का पूरा कोड है और ये आपकी कंट्रीज 13 कंट्रीज निकलती हैं इक्वेटर से। अब मुझे लगता है आप कभी भूलेंगे नहीं, आप अगर एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया इजराइल के 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप हुई है। 30 इयर्स एस्टेब्लिशमेंट अभी रिसेंटली हम लोगों ने मनाया है। डिप्लोमेटिक टाइज हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इसराइल के बीच में। तो एक कमेमोरेटिव लोगो एक रिलीज हुआ है और इस रिलीज में स्टार ऑफ डेविड और अशोक चक्र, ये दो चीजें आपको इस लोगो में देखने को मिल रही हैं और 30 लिखा हुआ है। स्टार ऑफ डेविड जो है इसराइल के फ्लैग पर मिला आपको बना हुआ दिखेगा और अशोक चक्र हमारे फ्लैग पर बना हुआ दिखेगा। एंड दिस 30 नंबर डिपिक्ट्स द 30 एनिवर्सरी ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशन। नाउ सी द मैप ऑफ इजराइल। ये आपका इजराइल का मैप है। इजराइल के मैप में गोलन हाइट्स कई बार पूछा है यूपीएससी ने, तो सी ऑफ गैलीली आपको याद रखना है कहाँ पर पड़ता है। सी ऑफ गैलीली लाइज बिटवीन दिस इजराइल एंड सीरिया। ठीक है, ये इजराइल है, ये सीरिया है और ये है सी ऑफ गैलीली। और यहीं पर है टिबेरियस। ठीक है, ये गोलन हाइट्स है सीरिया और इजराइल पर। ये गोलन हाइट्स है, ये है सी ऑफ गैलीली। इसी को हम लेक ऑफ टिबेरियस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा सी ऑफ गैलीली ये है। नाउ वेस्ट बैंक इसराइल के ईस्ट में पड़ता है, याद रखना, दिस इज वेस्ट बैंक, यानी वो इसराइल के ईस्ट में पड़ता है तो दिस इज नोन एज वेस्ट बैंक। और गाजा इसराइल के वेस्ट में पड़ता है, ये गाजा पट्टी है ना, जो हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। तो ये है गाजा स्ट्रिप। तो ये है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक और यहाँ पर है यरूशलेम। इसको यरूशलेम, जेरूशलेम आप जो भी कहें, तो ये है यरूशलेम। और ये है आपका ये पूरा का पूरा इसराइल। इसराइल का बॉर्डर कहाँ से लगता है? इजिप्ट से लगता है, यस लगता है, जॉर्डन से लगता है, सीरिया से लगता है, लेबनान से लगता है। क्या लेबनान का बॉर्डर जॉर्डन से लगता है? नहीं लगता, याद रखिएगा। लेबनान का बॉर्डर बॉर्डर केवल लेबनान का बॉर्डर जो है लगता है यहाँ इसराइल से, और यहाँ पर लगता है सीरिया से। ठीक है, इजिप्ट से नहीं लगता। दिस इज इजिप्ट, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। अगर आप देख रहे हो तो इसराइल की हल्की सी पोर्शन गल्फ ऑफ अकाबा से आपको लगा हुआ दिखाई देगा। गल्फ ऑफ अकाबा लग रहा है इजिप्ट, जॉर्डन और इसराइल से। ठीक है, दिस इज गाजा स्ट्रिप, दिस इज यरूशलेम, दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर जो यहाँ से ऐसे करके निकल रही है, दिस इज सी ऑफ गैलिली एंड दिस इज गोलन हाइट्स, दिस इज इसराइल, दिस इज डेड सी। डेड सी भी ध्यान रखना, जॉर्डन और इसराइल के बीच में पड़ता है डेड सी। ठीक है, किसी और से इसकी सीमा लग रही है, बाउंड्री लग रही है डेड सी की, नहीं, इसराइल और जॉर्डन से ही लगती है। ठीक है, नाउ दिस इज मेडिटेरेनियन सी। और ये है तेल अवीव। तेल अवीव बिल्कुल कोस्ट पे है, तेल अवीव याद रखना। ठीक है, तो इसमें ये इतना ही देखना है कि इसराइल की एक तो बाउंड्री कहाँ से लग रही है, सी ऑफ गैलिली कहाँ पर है, गोलन हाइट्स कहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, यरूशलेम कहाँ पर है, डेड सी के किन दो कंट्रीज के बीच में है, लेबनान से कौन सा टच कर रहा है, इसराइल से गल्फ ऑफ अकाबा टच कर रहा है या नहीं। ठीक है, यहीं पर आपको ये चीज़ें देखनी है। इतना अगर आपने देख लिया तो आपको काफ़ी हद तक इसराइल का जानकारी आपको हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज़ में इशू विद द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, मैंने एक्सप्लेनर इस पर बनाया था, वो देखिएगा कि व्हाट इज ईआईए एंड व्हाई ईआईए इज इन न्यूज़ एंड व्हाई गलाथिया पोर्ट, गलाथिया नेशनल पार्क, सेडल पीक एटसेट्रा वर इन न्यूज़। नाउ सेडल पीक की अगर डेफिनेशन अगर ठीक शायद ही नहीं है, सॉरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज़, ये ठीक नहीं लिखी है यहाँ पर। नाउ ग्रेट निकोबार एक प्रोजेक्ट है, वो उसकी वजह से ये न्यूज़ में है और ईआईए की रिपोर्ट में कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है। सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस अंडमान निकोबार पूरा का पूरा जो आर्किपेलागो है, जो द्वीप समूह है, ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार का ये न्यूज़ में था। नाउ इफ यू सी दिस होल, दिस इज अंडमान, दिस इज नॉर्थ अंडमान, दिस इज मिडिल अंडमान, दिस इज साउथ अंडमान। आपको देखना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है। पोर्ट ब्लेयर पड़ रहा है साउथ अंडमान में, और मिडिल अंडमान ये है और ये है नॉर्दर्न अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान में है सेडल पीक, सेडल पीक याद रखना, सेडल पीक कहाँ पर है? नॉर्दर्न अंडमान में। नाउ दिस इज डंकन पैसेज जो कि पड़ रहा है आपका लिटिल अंडमान और
सदर्न अंडमान के बीच में, ठीक है। तो ये है डंकन पैसेज, ये है 10 डिग्री चैनल। नाउ दिस पार्ट इज निकोबार, दिस इज अंडमान, और ये बीच में है कार निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो कार निकोबार आइलैंड इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री के एकदम नीचे कार निकोबार है। दिस इज कोमोटा आइलैंड। नाउ दिस होल इज निकोबार। यहीं पर है, दिस वन इज ग्रेट निकोबार। याद रखना, ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, ये आपको दिख रहा हो, ठीक है। नाउ इफ आई enlarge this car Nicobar, you will see this car Nicobar is like this shape, right? Now here, if you see this bay, this is known as Galathea Bay, right? यही Galathea Bay है, which was in news. Here Galathea port will be made, and um, the report which is submitted by EIA panel is said कि ये जो गैलाथिया बे है, ये इसका जो साइज है पूरा के पूरा ग्रेट निकोबार का, उन्होंने इसको छोटा बताया है, और बताया कि गैलाथिया बे पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, विच इज अ फॉल इंफॉर्मेशन, बिकॉज गैलाथिया बे के आसपास ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क है, गैलाथिया नेशनल पार्क। एंड दिस गैलाथिया बे एंड गैलाथिया नेशनल पार्क इज होम टू मैनी migratory birds and large leatherback turtle also. Now, if you see this island, you will see this very unique name, Amrit Kaur River. So keep remember where is Amrit Kaur River is. It is in Great Nicobar Island of Andaman and Nicobar Islands, right? Now this is Alexandria River and this is Mount Thulier, right? Mount Thulier, ठीक है। और ये पूरा का पूरा है गलतिया नेशनल पार्क, ये गलतिया रिवर भी यहाँ से निकलती है। दिस इज मेगा पॉइंट आइलैंड ऑल्सो। तो आपको याद रखना है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। गलथिया बे कहाँ पर है? गलथिया बे समझिए कहीं आप यूएस वगैरह मत मार देना। दिस इज गलथिया बे, दिस इज अमृत कौर रिवर, दिस इज माउंट टूलियर, और ये है पूरा का पूरा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है। 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। डंकन पैसेज सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ठीक है। दिस इज बैरन आइलैंड, दिस इज नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। चलिए, now if you see uh, the tribes, these are the tribes of Andaman and Nicobar Islands. According to the census 2011, you will see that Nicobaris are most in numbers, more in numbers, 27,168, out of which 14,011 are male and 13,157 are female. Now, on second number, other generic tribes are there. On third, Jarwas are there, then Shompen, then Ongs, then Andamanese, then Sentinelese. Sentinelese are very few in numbers, only 15, out of which 12 are male and 3 are female. So they are most vulnerable. And I don't know whether in 2021, 2022 census you will find these number again or not, because I don't know how many are how many Sentinelese are alive now, because these number were according to the census 2011. So only 15 Sentinelese were alive that time. I don't know how many are alive now. So Sentinelese are very few numbers, then Andamanese, then Ongs, then Shompens, then Jarwas, then Nicobaris. Shompens are Mongolide tribe. Mongolide है Shompen. Now see, अंडमान निकोबार में सेंटिनलीज हैं, ग्रेट अंडमान निकोबार में कोरा, टोबा, बो वर the last member of Bo tribe died in 2010. Last speaker of Kora language died in 2009. Jarwas 380, शॉम्पेन 229। कोटाज कहाँ के हैं? कोटाज हैं तमिलनाडु के, ठीक है। दे आर 308 in numbers. Then this Chola Naikayan, this is 124 in numbers. Then Ongs tribes are 101 in numbers. So these are few very vulnerable tribes of India. Next,
प्लेसेस इन न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट। इसको भी 30 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में हमारे रिश्तों को, रिलेशनशिप को। तो सेंट्रल एशियन समिट वाज इन न्यूज़। सेंट्रल एशिया में आते हैं आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दैट मीन्स ऑल स्तान कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान आर इन सेंट्रल एशिया। नाउ इफ यू सी द नॉर्थ टू साउथ, अगर इनको लगाना हो तो सबसे ऊपर कजाकिस्तान, देन लैटिट्यूड वाइज दिस इज उज्बेकिस्तान क्योंकि यहाँ टच हो रहा है, then you will find this Kyrgyzstan, then you will find Turkmenistan, then you will find Tajikistan, right? Next. All five nations became independent after collapse of USSR in 1991. Now, if you see the capitals from north to south, uh, see here Kazakhstan, Nur Sultan is the new capital. If you know, मैंने एक लेटेस्ट एक कजाकिस्तान के जो वहाँ पर इस समय दिक्कत चल रही है, मैंने वहाँ के ऊपर एक एक्सप्लेनर किया था, उसको आप देखना। तो नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। तो नूर सुल्तान इज द नॉर्दर्न मोस्ट, देन यू विल फाइंड बिश्केक, देन ताशकंद, देन अशगाबाट, देन दुशांबे, नो, ताशकंद, देन दुशांबे, देन अशगाबाट, देन काबुल। अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएं तो सबसे नीचे काबुल। काबुल को मैं अफगानिस्तान को भी मार्क कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट इन सेंट्रल एशिया, फिर भी मैं मार्क कर रहा हूँ। सेंट्रल एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया में हम लोग 5 कंट्रीज लेते हैं, तो लेकिन 6 कंट्रीज अगर हम लेके चलें तो इस टाइम काबुल सबसे नीचे, देन अशगाबाट। अशगाबाट इज इन 37 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साइड, और ये दुशांबे जो है दिस इज 38 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो अशगाबाट दुशांबे से नीचे है, तो फर्स्ट टेक अशगाबाट, देन दुशांबे, देन ताशकंद, देन बिश्केक, देन नूर सुल्तान, करेक्ट। फिर से एक बार देख लो, नूर सुल्तान कजाकिस्तान, देन बिश्केक किर्गिस्तान, देन ताशकंद उज्बेकिस्तान। इफ यू गो विद द कंट्री नेम, उज्बेकिस्तान पहले आएगा। इफ यू गो विद द कैपिटल नेम, देन किर्गिस्तान विल कम फर्स्ट, ठीक है। तो नूर सुल्तान, बिश्केक, ताशकंद, देन दुशांबे, देन अशगाबाट, देन काबुल, ठीक है। दिस प्लीज रिमेंबर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। This is Caspian Sea. This is Baku, Azerbaijan. This is Aral Sea. Then this is Lake Balkhash. ठीक है, और कोई लेक इधर नहीं है, चलिए। नाउ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। I'll make an explainer on this very soon. तो दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन, दिस इज द डोनेट्स्क रिपब्लिक। डोनेट्स्क रिपब्लिक का कहानी ये है कि ये है ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूक्रेन, ये है रशिया का वेस्टर्न पार्ट, और ये यूक्रेन की सीमा से लग रहा है। यहाँ के जो लोग हैं ये सेपरेटिस्ट टाइप के हैं, और इनको रशिया बैक करता है, बैकअप देता है, हथियार वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो यूक्रेन का कहना है कि ये हमारे खिलाफ इनको लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यूक्रेन इसलिए अपने लोग यहाँ पर हथियार वगैरह सप्लाई करके इनको इनके खिलाफ लड़ता रहता है। तो यहाँ पर रिसेंटली रशिया ने बैक किया था सेपरेटिस्ट को, तो वहाँ के नेता जो है रशिया के टीवी पर जाके बोल रहे थे कि यूक्रेन रशिया पर हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रशिया हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। तो डोनेट्स्क जो है एक तरीके से बीच में पड़ रहा है दोनों के, और रशिया यूक्रेन और यूक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार बढ़ रही है। और ये बढ़ना शुरू हुआ था क्रीमिया के बाद से, जब रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। बिकॉज यूक्रेन में जो रशिया के बैक्ड वाले प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया था। जब उनको हटाया गया था तो रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इट वाज इन 2014 आई गेस, और शायद उससे पहले की बात है। तो क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया, तो उसके बाद से इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। नाउ इफ यू सी here, this is Crimea, this is Ukraine, this is Russia, this is Belarus, और दिस इज सी ऑफ एजोव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कौन सा सी पड़ता है, तो यू विल से सी ऑफ एजोव,
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन और रशिया से और कौन सा सी लगता है, तो यू विल से ब्लैक सी। नाउ लेट्स चेक आउट अदर सीज ऑल्सो। अगर मैं कहूँ कि सी आप नॉर्थ टू साउथ लगाएं, सी ऑफ एजोव, मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, देन ब्लैक सी, हाउ विल यू गो? इसका एक निमोनिक है कि जो सबसे अबव है वो एजोव है, तो एजोव इज अबव, ठीक है, मतलब प्ले विद द वर्ड्स, एजोव इज अबव, तो सबसे ऊपर आएगा सी ऑफ एजोव, देन ब्लैक सी, ए के बाद बी आता है, एजोव के बाद बी आता है, तो एजोव के बाद ब्लैक सी, देन ब्लैक सी, देन मरमरा, ठीक है, देन एगियन या एजियन सी, देन मेडिटेरेनियन सी, राइट, ठीक है। इसको आप कैसे और याद कर सकते हैं? अब आप देखिएगा, एजॉव सबसे अबव है और मेडिटेरेनियन आपको पता है सबसे नीचे है। अब बीच में पड़ रहा है ब्लैक, मरमरा और एकियन, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो अ, अबामा की तरह याद करें या बीएमए की तरह याद करें, ठीक है, ब्लामा, वट एवर यू विल मेक। बट हाँ, बहुत आसान है कि एजॉव अबव और मेडिटेरियन सबसे नीचे है, और ब्लैक सी ए के बाद बी आता है, तो एजॉव के बाद ब्लैक, देन मरमरा। मरमरा वी ऑल नो कि तुर्की, टर्की और टर्की के बीच में, मतलब टर्की ही ये हिस्सा है जहाँ पर सी ऑफ मरमरा अकेले इसके बीच में पड़ता है। देन दिस इज एजियन सी, एजियन सी, इट कम्स बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। याद रखना, एजियन सी कहाँ पड़ता है? एजियन सी ग्रीस और टर्की के बीच में। और सी ऑफ मरमरा कहाँ पड़ता है? केवल और केवल टर्की के बीच में। और ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं? ब्लैक टी विद बर्गर, ब्लैक यानी ब्लैक, टी मतलब टर्की, बर्गर बी फॉर बुल्गारिया, बी यू, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया, ठीक है, देन यूक्रेन, देन रशिया, ठीक है। ब्लैक टी विद बर्गर, ब्लैक माने ब्लैक, टी फॉर टर्की, बर्गर, बी, ओ, टी फॉर टर्की, ब्लैक टी विद बर्गर, बी फॉर बल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, बर्गर, जी फॉर जॉर्जिया, एंड देन आर फॉर रोमानिया। तो ब्लैक टी विद बर्गर इज द निमोनिक, सबसे ऊपर सी ऑफ एजॉब, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा केवल टर्की के बीच में है, ठीक है। एजियन सी ग्रीस और टर्की के बीच में है, देन दिस इज मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज हमने अलग अलग सीज देख लिए, नॉर्थ टू साउथ, ब्लैक सी से लगने वाली कंट्रीज देख ली, सी ऑफ अजॉव यूक्रेन और रशिया के बीच में पड़ता है ये देख लिया, एजियन सी किसके बीच में पड़ता है ये देख लिया, सी ऑफ मरमरा कहाँ पड़ता है ये देख लिया, मेडिटेरेनियन सी देख लिया, देन यूक्रेन और रशिया देख लिया, डोनेट्स कहाँ पड़ता है ये देख लिया, और थोड़ा सा हमने समझा कि डोनेट्स क्यों है, क्या है, कहाँ पर किसका कंट्रोल है वहाँ पर। देन हम लोगों ने कैपिटल देख ली नॉर्थ टू साउथ पूरे सेंट्रल एशिया की, और कंट्रीज भी देख ली कौन सी ऊपर कौन सी नीचे है। उससे पहले हमने ट्राइब्स देख ली अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार में स्पेशली गैलेथियन बे देख लिया, अमृतसर रिवर देख ली, माउंट थुलियर देख लिया, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, बैरन आइलैंड, नारकोंडम, नॉर्थ अंडमान, सेडल पीक, और दिस इज इन द इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। देन इसराइल देख लिया, वेस्ट बैंक देख लिया, गाजा स्ट्रिप देख लिया, दिस डेड सी देखा, सी ऑफ गैलीली देखा, गोलन हाइट्स देखा, लेबनान, इजिप्ट, गल्फ ऑफ अकाबा हम लोगों ने देख लिया। देन उसके बाद हमने दिस ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील देख लिया, जीएस टक्स देख लिया, 7 कंट्रीज, देन किम देख लिया, किम जोंग उन, किरिबाटी, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये सब इक्वेटर से लगने वाली कंट्रीज हैं। देन हमने पेरू देख लिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया, चिले। तो आज के प्लेसेस इन न्यूज़ में यही था मेरी तरफ से। आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें एक सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे ये भी प्लीज़ 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 डू गिव योर सजेशंस आल्सो एंड लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस सीरीज। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।